kids, good morning and welcome back again in Vidya Niketan, and I'm Sunita Srivastav. Children, today I'm going to start a very simple and easy and important essay, that is good manners. So let's start. Good manner can be defined as behaving well with courtesy and politeness to show correct public behavior to the people living in society. Men and women are distinguished and recognized in the society primarily by their good manners. A person is known in the society not only for his intelligence but also his behavior and manners. Similarly, bad mannered individuals repel us. गुड मैनर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गुड मैनर क्या होता है? हमारी अच्छी बिहेवियर, जो हमारे अंदर शिष्टाचार है, उसी 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 को हम कहते हैं गुड मैनर। ना केवल हम समाज में अपना स्थान अपनी इंटेलिजेंस के आधार पे बना सकते हैं, बल्कि हम अगर वेल बिहेव्ड हैं, अगर हमारे अंदर कर्टसी है, अगर हमारे अंदर पोलाइटनेस है, तब भी हम समाज में अपना एक स्थान बना पाते हैं। जबकि जो लोग गुड बिहेवियर नहीं रखते हैं या जो बैड मैनर्स हैं, उनको समाज में वो स्थान नहीं मिल पाता है। तो आपने देखा गुड मैनर कितना ज़रूरी है हमारे समाज में हमारी एक अच्छी छवि बनाने के लिए। Good manners are very important in our daily life, and every parent must teach their children good manner and their importance in life. गुड मैनर्स हमारे लिए बहुत ही, हमारे दैनिक जीवन में भी गुड मैनर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और तभी तो जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो बचपन से ही हमें गुड मैनर्स हमें बताने लगते हैं, हमें समझाने लगते हैं, हमें सिखाने लगते हैं। या हम यूँ कहें कि हमारे घर के जितने भी बड़े होते हैं वो बचपन से ही हमें गुड मैनर्स की शिक्षा देने लग जाते हैं। Good manners are required to create an effective interaction with friends as well as make a good impression on them. They help us to remain positive thought the day. We must use the magic word like sorry, please, thank you, excuse me, etc. whenever required without getting late in order to maintain a happy relationship. Parents must help their kids to essentially practice such words to behave well in everyday life. These words show the feeling of regret, happiness, gratefulness, appreciation and respect towards the people. देख, जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर में भी, आपने स्कूल में भी देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा कि आपसे मान लो कोई मिस्टेक हो जाती है, और अगर आप अगले को सॉरी कह देते हैं, तो आपका जो उनका जो गुस्सा होता है आपके प्रति, वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं और अगर आप उसके साथ प्लीज़ यूज़ करते हैं, तो ये सारे मैजिक वर्ड हैं। सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, ये सारे मैजिक वर्ड हैं। और अगर आप इनका यूज़ करते हैं, तो जिसके साथ आप इस वर्ड को बोल रहे हैं, उस पर इसका ये बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप अपने क्लास में पेंसिल ले जाना भूल गए और अपने फ्रेंड को कहते हैं कि प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, तो अगर उसके पास एक भी है तो वो ज़रूर दे देता है कि आप पहले लिख लो, इसके बाद हम लिखेंगे। तो इसी तरह से थैंक यू, अगर आपने किसी से कुछ लिया है और तो आप उसको अगर थैंक यू बोलते, आपको किसी ने कुछ दिया है, जैसे मान लो आपको कोई अपनी बर्थडे में टॉफ़ी देता है या आपको कोई सामान देता है, लंच देता है, शेयर करता है आपके साथ, और आप उसे थैंक्स बोल देते हैं, अगर थैंक यू बोल देते हैं, तो उसका भी उस पर बहुत ही असर पड़ता है। और ये सब हम मैजिक वर्ड के तौर पे जानते हैं। इसी तरह से हम मान लीजिए कि कोई बहुत सारे काम हैं और एक जगह हम खड़े हैं और हमें आगे बढ़ना है, हम अगले को जो हमारे सामने खड़े हैं उसे हम एक्सक्यूज़ मी कहते हैं और थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, तो नो डाउट वो हमें जाने का रास्ता देते हैं। इस तरह से देखिए, एक्सक्यूज़ मी बहुत ही छोटा सा वर्ड है और इसने कमाल कर दिया कि आप पीछे से आगे चले गए, है ना। तो ये सारे बहुत ही अच्छे शब्द हैं और ये मैजिक वर्ड कहे जाते हैं। whenever required without getting late in order to maintain a happy relationship, आप इन वर्ड्स को यूज़ अगर करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप अपने लिए बनाते हैं, तैयार करते हैं। गुड मैनर्स ओपन द डोर टू न्यू कन्वर्सेशन विद पीपल एंड ब्रिंग इन अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। अगर आप अगर गुड मैनर्स से यूज़ करते हैं तो आपके लिए
बातचीत के नए दरवाजे खुल जाते हैं और कई लोगों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा बनने लग जाता है. इफ समवन टॉक टू अस रूडली वी शुड बी पोलाइट एज रूडनेस क्रिएट रूडनेस. अगर आपसे कोई रूडली बात करता है, अशिष्टतापूर्वक बात करता है, तब भी आपको उसके साथ पोलाइटली ही बोलना चाहिए. क्यों? क्योंकि रूडनेस से रूडनेस बढ़ता है, घटता नहीं है. Practicing good manners is necessary to be a great and noble personality in the society. They maintain the positivity in our soul and mind. Our good behavior show our ideal force of character. We should show respect and reverence to people to create positive environment. जो गुड मैनर्स हैं, जिनके पास गुड मैनर्स है, जिनके पास शिष्टता है, जो कर्टसी मेंटेन करते हैं, पोलाइटली बोलते हैं, समाज में उनका एक सचमुच ही उनकी एक अलग पहचान बन जाती है. और इससे क्या होता है, सबसे पहली बात है कि इससे हमारे मन को और हमारी आत्मा में भी पॉजिटिविटी आती है. हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया. आवर गुड बिहेवियर शोज आवर आइडियल फोर्स ऑफ कैरेक्टर. हमारा जो गुड बिहेवियर है वो हमारा एक आदर्श चरित्र चित्रण समाज में करता है. इसलिए हमें अशिष्ट व्यवहारों को छोड़कर गुड मैनर्स की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि गुड मैनर ही सक्सेस की सीढ़ी है. अगर हम गुड मैनर्स को अपनाते हैं तो सफलता निश्चित ही हमें मिलेगी. तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे गुड मैनर्स के ऐसे को ख़त्म कर लिया है. आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें और इसे लर्न करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. मिलते हैं अगले ऐसे में. थैंक यू एंड बाय बाय.